सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में ज्यादातर परेशानियां बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे दिमाग से निकलती हैं? सोचिए, दो लोग एक ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। एक हार मानकर बैठ जाता है और दूसरा उसी मुश्किल से लड़कर जीत की नई कहानी लिख देता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। लेकिन क्या आपकी सोच आपको आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? यही सवाल तय करेगा कि आप आने वाले सालों में कहां खड़े होंगे। आज मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। ये बातें किसी किताब से नहीं ली गई हैं, बल्कि इंसानी अनुभवों और हकीकत से निकली हुई सीख हैं। चैप्टर 1, नजरिया ही दुनिया है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, खिड़की खोलते हैं और बाहर झांकते हैं। अगर शीशा एकदम साफ है तो सूरज की सुनहरी किरणें आपके कमरे में रोशनी भर देंगी, नीला आसमान आपको नई उम्मीद देगा और हरियाली देखकर आपका दिल खिल उठेगा। लेकिन अगर वही शीशा धूल और गंदगी से भरा हो तो वही नीला आसमान धुंधला लगेगा, वही धूप फीकी नजर आएगी और वही हरियाली आपको बेरंग दिखाई देगी। अब सवाल यह है, बदला क्या? बाहर की दुनिया तो वही है, सूरज वही है, पेड़ वही हैं, आसमान वही है। बदला सिर्फ आपका शीशा। यानी असल में दुनिया नहीं बदलती, बल्कि हमारा नजरिया बदलता है। यही नजरिया तय करता है कि आप जिंदगी को कैसे देखते हैं। अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो हर मुश्किल हालात में भी आपको एक उम्मीद दिखेगी, एक रास्ता दिखेगा। लेकिन अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो हर अच्छे मौके में भी आपको अड़चनें और परेशानियां ही नजर आएंगी। जरा सोचिए, बारिश का एक ही मौसम है। एक बच्चा उसी बारिश में कागज की नाव चलाकर हंस रहा है, मस्ती कर रहा है। वहीं एक आदमी छाते के नीचे खड़ा होकर उसी बारिश को कोस रहा है। ओह, ये बारिश तो मेरा दिन खराब कर देगी। बारिश वही है, लेकिन दोनों का अनुभव अलग क्यों है? क्योंकि फर्क सिर्फ सोच का है। जीवन में भी यही सच है। हर इंसान की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हालात से ज्यादा बड़ा असर इस बात का होता है कि हम उन्हें देखने का नजरिया कैसा रखते हैं। नजरिया ही हमारी किस्मत तय करता है। सकारात्मक सोच वाला इंसान हर मुश्किल में अवसर देख लेता है। जैसे नौकरी चली गई तो वो कहेगा, शायद अब मुझे कुछ नया और बेहतर करने का मौका मिला है। बिजनेस में नुकसान हुआ तो सोचेगा, ये गलती मुझे अगली बार और समझदारी से काम करना सिखाएगी। लेकिन नकारात्मक सोच वाला इंसान वही घटनाएं देखकर हार मान लेता है और खुद को बदकिस्मत समझने लगता है। सवाल यह है कि आपका नजरिया कैसा है? क्या आप हर घटना को शिकवा और शिकायत की नजर से देखते हैं या फिर उसे एक सीख और नए मौके की तरह अपनाते हैं? सच तो यह है कि नजरिया एक खिड़की की तरह है। अगर आप उसे साफ और उजला रखेंगे तो जिंदगी आपको रोशनी और उम्मीद दिखाएगी। लेकिन अगर उस खिड़की पर नकारात्मकता की धूल जम जाएगी तो दुनिया धुंधली और उदास लगेगी। इसलिए समय समय पर अपनी सोच की खिड़की को साफ करते रहना जरूरी है। ये साफ होगी कृतज्ञता से, अच्छे विचारों से, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से और खुद को ये याद दिलाने से कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है। याद रखिए, दुनिया वैसी नहीं होती जैसी वो है, दुनिया वैसी होती है जैसी आपकी सोच उसे देखती है। तो अगली बार जब कोई चुनौती आपके सामने आए तो घबराइए मत। खुद से कहिए, ये मौका है, ये मुझे मजबूत बनाएगा। क्योंकि आपका नजरिया ही आपकी जिंदगी का असली आईना है। चैप्टर 2, दिमाग एक चुंबक है। जरा सोचिए, आपके हाथ में एक चुंबक है। अगर आप उसे लोहे के पास ले जाएंगे तो वो लोहे को अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन वही चुंबक लकड़ी या प्लास्टिक को अपनी तरफ नहीं खींच सकता। अब यही नियम हमारे दिमाग पर भी लागू होता है। हमारा दिमाग भी एक शक्तिशाली चुंबक है। ये उसी चीज को अपनी तरफ खींचता है जिस पर हम अपना ध्यान और अपनी सोच केंद्रित करते हैं। अगर आप हर समय यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आपका दिमाग उसी नकारात्मक ऊर्जा को खींचेगा और जिंदगी में आपके सामने और भी मुश्किलें खड़ी कर देगा। आपके विचार एक बीज की तरह हैं। अगर आप शिकायत और कमी के बीज बोएंगे तो फसल भी वैसी ही उगेगी, परेशानियों और रुकावटों से भरी हुई। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं मजबूत हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उस सफलता और ताकत को अपनी ओर खींचने लगेगा।
धीरे धीरे आपके आसपास ऐसे मौके और लोग आने लगेंगे जो आपकी सोच को हकीकत में बदल देंगे। जरा गौर कीजिए, इतिहास के हर सफल इंसान की शुरुआत एक ही चीज से हुई है, विचार से। विचार ही सपना बनता है, सपना ही योजना बनता है और योजना ही सफलता में बदल जाती है। सच ये है कि आप वही बनते हैं जो अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं। अगर आप खुद को हारने वाला मानते हैं तो लाख मौके मिलने पर भी आप खुद को रोक लेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं विजेता हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, तो छोटी से छोटी कोशिश भी आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। दो दोस्त थे। पहला हमेशा कहता मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास साधन नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। वो हर दिन यही सोचता और सचमुच उसकी जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ी। दूसरा दोस्त कहता अभी मेरे पास कम है, लेकिन मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। वो रोज खुद को यही याद दिलाता और धीरे धीरे उसके सामने अवसर आते गए। एक दिन वही दोस्त सफल व्यापारी बन गया। फर्क सिर्फ सोच का था। यही है दिमाग के चुंबक का सिद्धांत। आपका दिमाग वही चीजें खींचता है जिन पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप डर पर ध्यान देंगे तो जिंदगी में डर ही बढ़ेगा। अगर आप आत्मविश्वास पर ध्यान देंगे तो जिंदगी आपको ताकतवर बनाएगी। इसलिए हर दिन खुद से कहें मैं योग्य हूं, मैं सफलता का हकदार हूं, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप ये सोचना शुरू करेंगे, आपका दिमाग भी उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए रास्ते खोजने लगेगा। याद रखिए, आपकी सोच चुंबक है और आपकी जिंदगी उस चुंबक की खिंचाव का ही परिणाम है। तो सोच को बदलें, नजरिए को बदलें और देखिए कैसे ब्रह्मांड भी आपके लिए नए रास्ते खोल देता है। अब सवाल ये है कि आप किस चीज को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, डर और असफलता या आत्मविश्वास और सफलता। चैप्टर 3, सफलता की तस्वीर बनाओ। सोचिए, किसी भी बड़ी इमारत को बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है। अगर नक्शा न हो तो ईंट और पत्थर तो होंगे, लेकिन इमारत कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। ठीक उसी तरह हर बड़ी सफलता का पहला कदम है दिमाग में तस्वीर बनाना, सपनों का नक्शा, विजन का डिजाइन और उस जिंदगी की झलक जिसे आप जीना चाहते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए। एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले सैकड़ों बार अपने दिमाग में उस रोशनी की तस्वीर देखी थी। राइट ब्रदर्स ने उड़ान भरने से पहले अपने मन की स्क्रीन पर इंसान को आसमान में उड़ते हुए देखा था, और यही वजह है कि उनका सपना धीरे धीरे हकीकत बन गया। सच तो यह है कि दुनिया के हर सफल इंसान ने अपने विजन को पहले अपने मन की आंखों से देखा और फिर उसे वास्तविकता में ढाला। अब सवाल यह है कि आप क्या देखते हैं? क्या आप अपने दिमाग में सिर्फ परेशानियों और डर की तस्वीर बनाते हैं, या फिर आप अपनी सफलता, अपनी ड्रीम लाइफ और अपनी जीत की तस्वीर को साफ साफ देखते हैं? याद रखिए, जिस तस्वीर को आप बार बार अपने मन में देखते हैं, वही तस्वीर एक दिन आपकी जिंदगी में हकीकत बनकर खड़ी होती है। आइए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अब खुद को अपने सपनों की नौकरी करते हुए देखिए। अपने आप को उस घर में देखिए जिसकी आपने कल्पना की है। उस कार की स्टीयरिंग अपने हाथों में महसूस कीजिए जिसके लिए आपने हमेशा सपना देखा है। अपने परिवार के साथ उस खुशी को जीते हुए महसूस कीजिए जिसका आपने बरसों से इंतजार किया है। कैसा लग रहा है? यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। जैसे जैसे ये तस्वीर आपके दिमाग में साफ होती जाएगी, वैसे वैसे आपके कदम उसी दिशा में बढ़ते जाएंगे। असफल लोग अक्सर कहते हैं जब मिलेगा तब देखेंगे, लेकिन सफल लोग कहते हैं पहले देखो, महसूस करो, फिर पाओ। क्योंकि जब आप अपने मन में साफ तस्वीर बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आपके फैसले बदलने लगते हैं, आपकी आदतें बदलने लगती हैं और आपके कर्म भी उसी राह पर चलने लगते हैं। एक प्रेरक कहानी। एक बार एक गरीब लड़के ने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ी कार की तस्वीर चिपका दी। हर दिन वो उस तस्वीर को देखता और खुद को उस कार को चलाते हुए महसूस करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते तेरे बस की नहीं है, लेकिन वो हंसकर कहता बस देखो, एक दिन यही मेरी हकीकत होगी। सालों बाद वही लड़का मेहनत और सकारात्मक विजन की ताकत से करोड़पति बना और सचमुच वही कार खरीदी जिसकी तस्वीर उसने दीवार पर चिपकाई थी।
तो अगली बार जब आप सपनों के बारे में सोचें तो सिर्फ सोचें मत, तस्वीर बनाइए। हर दिन कुछ मिनट अपने दिमाग की स्क्रीन पर अपनी जीत, अपना लक्ष्य और अपने सपनों की जिंदगी को देखिए। क्योंकि जब तस्वीर साफ होती है तो पैर अपने आप उसी दिशा में चलने लगते हैं। जब मंजिल सामने दिखती है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। याद रखिए, अगर आप अपनी जिंदगी की फिल्म खुद नहीं बनाएंगे तो दुनिया आपको किसी और की फिल्म का किरदार बना देगी। तो अपनी कहानी खुद लिखिए, अपनी तस्वीर खुद बनाइए और अपने सपनों को सच की जमीन पर उतारिए। अब सोचिए, आपकी वो तस्वीर कौन सी है? क्या आप उसे हर दिन अपने मन की आंखों में देखते हैं? अगर नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि सफलता की असली शुरुआत वहीं से होती है, दिमाग की तस्वीर से। चैप्टर 4, कमिटमेंट की ताकत। सपने हर इंसान के पास होते हैं। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई अच्छा करियर, कोई शोहरत और कोई सुकून की जिंदगी। लेकिन फर्क कहां आता है? फर्क सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट का होता है। सोचिए, कितने लोग हैं जो कहते हैं, एक दिन मैं बिजनेस करूंगा, एक दिन मैं किताब लिखूंगा, एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके इरादों में आधापन होता है। वो चाहते तो हैं पर पूरे दिल से वादा नहीं करते। याद रखिए, सपने देखना आसान है, लेकिन सपनों को सच करने के लिए कमिटमेंट चाहिए। जिस दिन आप खुद से पक्का वादा कर लेंगे कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। कमिटमेंट का मतलब है, चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें आएं, आप रुकेंगे नहीं। चाहे लोग आपका मजाक उड़ाएं, आप डगमगाएंगे नहीं। चाहे दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, आप पीछे नहीं हटेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक योद्धा अपनी सेना को लेकर युद्ध करने निकला। दुश्मन की सेना उससे कई गुना बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों से कहा, हम लड़ेंगे, जीतेंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। फिर उसने आदेश दिया कि अपनी नावों को जला दो। सैनिक हैरान रह गए, अगर हम हार गए तो वापस कैसे जाएंगे? योद्धा बोला, अब या तो जीतेंगे या मरेंगे, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। उस दिन उस छोटी सी सेना ने बड़ी सेना को हरा दिया, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, जीतना। यह है कमिटमेंट की ताकत। जब आप आधे अधूरे मन से कोशिश करते हैं तो पहला तूफान आपको गिरा देता है, लेकिन जब आप पूरे समर्पण से जुड़ते हैं तो पहाड़ भी आपके सामने झुक जाता है। कमिटमेंट ही है जो सपनों को सच बनाता है। कमिटमेंट ही है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। याद रखिए, आधे अधूरे इरादे सिर्फ आधे अधूरे नतीजे देते हैं, लेकिन पूरा समर्पण, पूरी लगन पहाड़ हिला सकता है। तो आज खुद से पूछिए, क्या आपका सपना सिर्फ एक ख्याल है, या फिर आपने उससे पक्का वादा किया है कि मैं इसे पूरा करके ही दम लूंगा? क्योंकि यही वादा, यही कमिटमेंट आपको वहां ले जाएगा जहां आज आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप अपने सपनों के लिए आधा मन लगाएंगे या फिर पूरा समर्पण देंगे। याद रखिए, जब आप पूरी तरह कमिट हो जाते हैं तो पूरी कायनात आपके सपने को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ी हो जाती है। चैप्टर 5, मुश्किलों को मौके में बदलो। जिंदगी ये कभी भी सीधी सपाट सड़क नहीं होती। कभी रास्ता आसान होता है तो कभी उसमें पत्थर बिखरे होते हैं। कभी धूप चुभती है तो कभी आंधियां रुकने नहीं देती। एक सच मान लीजिए, जिंदगी में मुश्किलें आना तय है। कोई भी इंसान उनसे बच नहीं सकता। लेकिन फर्क यह है कि कोई इंसान मुश्किलों से टूट जाता है और कोई उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाता है। सोचिए, वॉल्ट डिज्नी को उनके शुरुआती अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया था। कारण? बॉस ने कहा, तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी की कमी है। लेकिन वही वॉल्ट डिज्नी आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन साम्राज्य खड़ा कर गए। जैक मा, अलीबाबा के संस्थापक, को 30 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट कर दिया गया। यहां तक कि KFC में जब 24 लोग नौकरी देने पहुंचे तो 23 को नौकरी मिल गई और एक को रिजेक्ट किया गया। वो एक था जैक मा। लेकिन वही शख्स आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स में गिना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, गरीब परिवार से, साधारण पृष्ठभूमि से, लेकिन सपनों में ताकत थी। रास्ते में हजारों रुकावटें आईं, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को सीख में बदला और अंततः भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने।
कि इन कहानियों से हमें एक ही सबक मिलता है, मुश्किलें दुश्मन नहीं होती, वो हमें रोकने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। जब भी आपके सामने समस्या आए तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। अगर नौकरी चली गई है तो ये सोचिए कि क्या अब वक्त है कुछ नया करने का। अगर बिजनेस में नुकसान हुआ है तो सोचिए कि इसने आपको क्या सिखाया और अगली बार आप और बेहतर कैसे करेंगे। अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो इसे एक ईंधन बनाइए और साबित कीजिए कि आप वाकई कुछ बड़ा कर सकते हैं। याद रखिए, हर मुश्किल अपने साथ एक छुपा हुआ अवसर लेकर आती है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। एक इंसान मुश्किल देखकर बैठ जाता है और कहता है अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन दूसरा इंसान उसी मुश्किल को देखकर कहता है कि यहीं से मेरी नई शुरुआत होगी, और यही नजरिया उसकी किस्मत बदल देता है। जिंदगी का नियम है, मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन यह मत भूलिए कि इन्हीं मुश्किलों में आपका असली इम्तिहान छिपा है। और जब आप इस इम्तिहान में पास हो जाते हैं तो आपको एक नई ऊंचाई मिलती है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ी समस्या आए, घबराइए मत। अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। यकीन मानिए, वही सवाल आपकी समस्या को आपके सबसे बड़े मौके में बदल देगा। चैप्टर 5, मुश्किलों को मौके में बदलो। जिंदगी आपको जब गिराए तब उठना सीखें। चैप्टर 6, शब्दों की शक्ति। सोचिए, आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द हवा में खोता नहीं है। वो एक बीज की तरह है जो या तो आपकी सफलता की जमीन में फूल बनकर खिलेगा या फिर आपकी हार के कांटे बनकर चुभेगा। आपके बोले हुए शब्द आपके भविष्य की इमारत बनाते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं कमजोर हूं, मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे इन्हें सच मान लेगा और फिर आपकी सोच, आपके फैसले, यहां तक कि आपके नतीजे भी उसी दिशा में जाने लगेंगे। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं, मेरी किस्मत चमकदार है, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। सोच बदलेगी तो आपकी ऊर्जा बदलेगी, ऊर्जा बदलेगी तो आपके कदम बदलेंगे और कदम बदलेंगे तो आपकी मंजिल भी बदल जाएगी। कि याद रखिए, शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, शब्द ऊर्जा होते हैं, और ये ऊर्जा सीधा आपके दिमाग और आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक शिक्षक ने अपने 2 छात्रों को बुलाया। पहले छात्र से कहा, तुम बेकार हो, तुमसे कभी कुछ नहीं होगा। और दूसरे छात्र से कहा, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम एक दिन बहुत बड़ा करोगे। सालों बाद जब दोनों की जिंदगी देखी हुई तो सच वही निकला। पहला छात्र सचमुच जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया और दूसरा सफल बन गया, क्योंकि दोनों ने अपने शिक्षक के शब्दों को अपनी सच्चाई बना लिया था। अब सोचिए, अगर दूसरों के कहे हुए शब्द इतना असर डाल सकते हैं तो आपके खुद के बोले हुए शब्द कितनी ताकत रखते होंगे। हर दिन जब आप आईने में खुद को देखते हैं और कहते हैं मैं हारा हुआ हूं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से आपको कमजोर बना देगा। लेकिन जब आप कहते हैं मैं विजेता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं और मैं जीत कर दिखाऊंगा, तो आपका दिमाग आपके अंदर छिपी असली ताकत को बाहर निकाल देता है। इसलिए जिंदगी बदलने का सबसे आसान और सबसे ताकतवर तरीका है अपनी भाषा बदलो। मैं नहीं कर सकता की जगह कहो मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है की जगह कहो मैं जो चाहता हूं उसे बना सकता हूं। मेरी किस्मत खराब है की जगह कहो मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं। याद रखिए, आपके शब्द आपकी सोच को बदलते हैं, आपकी सोच आपकी आदतों को बदलती है, आपकी आदतें आपके कर्मों को बदलती हैं और आपके कर्म आपकी किस्मत को बदल देते हैं। तो आज से तय कर लीजिए, अब आपके मुंह से निकलने वाला हर शब्द एक आशीर्वाद होगा, हर वाक्य एक सकारात्मक बीज होगा और हर बात आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगी। क्योंकि जब आप अपनी भाषा बदलते हैं तो सचमुच अपनी किस्मत बदलते हैं। चैप्टर 7, शिकायत छोड़ो, समाधान ढूंढो। सोचिए, दिन भर आप कितनी बार शिकायत करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सही मौके नहीं है, मेरे हालात सही नहीं हैं। सच ये है कि शिकायत करना सबसे आसान काम है, लेकिन क्या कभी किसी की जिंदगी सिर्फ शिकायतों से बदली है? क्या किसी ने इतिहास में सिर्फ रोकर अपना नाम लिखा है? जवाब है नहीं।
सफल लोग और असफल लोग दोनों की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि असफल लोग शिकायत करते हैं और सफल लोग समाधान ढूंढते हैं। कि याद रखिए, शिकायत करने से न समस्या हल होती है न रास्ता निकलता है, लेकिन जैसे ही आप सोच बदलते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूं, तो अचानक आपकी आंखों के सामने रास्ते खुलने लगते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो उन्होंने हजारों बार असफलता झेली। अगर वो हर बार शिकायत करते, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों बार बार नाकाम हो रहा हूं, तो शायद आज हम अंधेरे में बैठे होते। लेकिन उन्होंने शिकायत छोड़कर समाधान ढूंढा। हर बार उन्होंने खुद से कहा, यह तरीका काम नहीं किया तो अगला तरीका आजमाता हूं, और यही सोच उन्हें इतिहास का महान वैज्ञानिक बना गई। अब सवाल है कि जब आपके हालात खराब हों तब आप क्या करेंगे? दो रास्ते हैं। एक, शिकायत करो और हालात को जस का तस रहने दो। दो, या फिर समाधान ढूंढो और अपनी कहानी बदल डालो। जब भी हालात गलत लगे, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर जवाब हां है तो उठो और कदम उठाओ। अगर जवाब नहीं है तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। क्योंकि शिकायत करने से वक्त बर्बाद होता है, लेकिन समाधान ढूंढने से भविष्य बनता है। याद रखिए, हर बार जब आप शिकायत करते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं, और हर बार जब आप समाधान पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं। तो आज से फैसला कर लीजिए, अब आप शिकायत करने वाले नहीं बल्कि समाधान ढूंढने वाले इंसान बनेंगे। क्योंकि शिकायतें किसी को याद नहीं रहती, लेकिन समाधान ढूंढने वाले लोग इतिहास बना जाते हैं। तो सोच बदलो, भाषा बदलो और अब से शिकायत छोड़ो, समाधान ढूंढो। सही लोगों का साथ। सोचिए, आप हर दिन किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, किन की बातें सुनते हैं, किसका नजरिया अपनाते हैं। सच ये है कि हम वही बनते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। अगर आप पॉजिटिव, मेहनती और सपने देखने वालों के बीच रहेंगे तो आपके अंदर भी वही ऊर्जा, वही विश्वास और वही जुनून आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर वक्त शिकायत करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं और आपकी कोशिशों को छोटा साबित करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। कि एक गहरी बात समझिए, आपका सर्कल ही आपकी दिशा तय करता है। गलत लोगों का साथ अच्छे इंसान को भी गलत रास्ते पर ले जा सकता है, और सही लोगों का साथ साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकता है। एक उदाहरण लीजिए, महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम। अगर वो बचपन से सिर्फ ऐसे लोगों के बीच रहते जो कहते पढ़ाई बेकार है, सपने बेकार हैं, मेहनत से कुछ नहीं होता, तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? नहीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सही लोगों का साथ, जो उन्हें प्रेरित करते रहे। अब सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर वक्त आपको गिराते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ते हैं या आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं? अगर हाँ, तो वक्त आ गया है अपना सर्कल बदलने का। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो आपको आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत दिखाएं, जो आपकी हार पर हंसे नहीं बल्कि आपको जीतने का नया रास्ता बताएं, जो आपके सपनों पर शक न करें बल्कि उन्हें हकीकत बनाने में आपका साथ दें। याद रखिए, आग अगर लोहे को छू ले तो वो भी लाल होकर चमकने लगता है, और बर्फ अगर पानी को छू ले तो वो भी जमने लगता है। आप भी वही बनेंगे जिनसे आप घिरे रहेंगे। तो आज से तय कर लीजिए, अब आप किसी भी नेगेटिव माहौल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब आप अपना समय और अपनी ऊर्जा सिर्फ उन लोगों में लगाएंगे जो आपको आगे बढ़ाते हैं, जो आपके सपनों को पंख देते हैं। क्योंकि जिंदगी छोटी है और इसे नेगेटिविटी में बर्बाद करने के बजाय पॉजिटिविटी के साथ जीना ही असली जीत है। याद रखिए, सही लोगों का साथ सिर्फ आपका माहौल नहीं बदलता, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, क्या आपको पता है इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? गरीबी, असफलता या हालात? हर असफलता में छुपा होता है आपकी सफलता का बीज। बस आपको हिम्मत रखनी है, सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। आपके पास कितनी भी स्किल हो, कितना भी टैलेंट हो, कितनी भी मेहनत हो, अगर आपके पास सही लोग नहीं हैं तो सफर मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, एक बीज अगर अकेला पड़े तो शायद मिट्टी में ही दबा रह जाए, लेकिन अगर उसे सही धूप,
सही पानी और सही मिट्टी मिले तो वही बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही आपकी काबिलियत तभी खिलती है जब आप सही लोगों से जुड़ते हैं। आप अकेले कदम बढ़ाएंगे तो धीमे चलेंगे, लेकिन सही लोगों के साथ जुड़कर वही सफर आप दौड़कर पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है। नेटवर्किंग सिर्फ लेने के लिए मत करो। अगर आप रिश्तों को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए बनाएंगे तो वो लंबे समय तक टिकेंगे नहीं। पहले देने की सोच रखो, पहले मदद करो, पहले दूसरों को आगे बढ़ाओ। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वो रिश्ता दिल से बनता है, और ऐसे रिश्ते हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, चाहे वक्त कैसा भी हो। याद रखिए, जितना आप बांटते हैं उतना ही बढ़कर आपके पास लौट कर आता है। ये ब्रह्मांड का नियम है। आप किसी की मदद करेंगे तो ये ब्रह्मांड कई गुना करके आपकी मदद करेगा। सोचिए, अगर आपके जीवन में सिर्फ एक ऐसा इंसान आ जाए जो मुश्किल समय में आपको संभाल ले तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। और अगर आपके चारों तरफ सही लोग हों तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। नेटवर्किंग और रिश्ते सिर्फ बिजनेस या पैसे के लिए नहीं होते। ये तो इंसानियत की ताकत है। ये वो धागे हैं जो लोगों को जोड़ते हैं, सहारा देते हैं और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज से सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे कौन मेरी मदद करेगा, बल्कि ये सोचिए कि मैं किसकी मदद कर सकता हूं। जब आप पहले देंगे तो आपको कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सही रिश्ते हमेशा वापस लौटकर आपकी जिंदगी को रोशन करेंगे। याद रखिए, अकेले आप तेज जा सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर आप दूर तक जा सकते हैं, और यही असली जीत है। दोस्तों, जिंदगी एक आईना है। आप जो सोचते हैं वही आपको दिखता है। आप जो महसूस करते हैं वही आपकी हकीकत बनता है, और आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं वही आपकी किस्मत तय करता है। आपकी जिंदगी कैसी होगी ये आपके हालात पर निर्भर नहीं करता, ये आपके नजरिए पर निर्भर करता है। एक ही हालात में कोई टूट जाता है और कोई हीरा बन जाता है। अंतर सिर्फ सोच का होता है। अगर आपने शिकायत करना बंद कर दिया, अगर आपने डर से भागना बंद कर दिया, अगर आपने खुद से पूरा कमिटमेंट कर लिया, तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप हमेशा डर, शक और कमजोरी के बारे में सोचेंगे तो वही आपकी जिंदगी में बार बार आएगा। लेकिन अगर आप सपनों, हिम्मत और जीत के बारे में सोचेंगे तो पूरी कायनात मिलकर आपको उस मंजिल तक ले जाएगी। अब सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी को डर, शिकायत और हार में खोना चाहते हैं, या फिर आप अपनी सोच बदलकर अपनी किस्मत लिखना चाहते हैं? आज यही पल है, यही वक्त है खुद से वादा करने का, खुद से कमिटमेंट करने का। कह दीजिए अपने दिल में, मैं शिकायत छोड़ता हूं, मैं डर को फेस करता हूं, मैं सफलता चुनता हूं। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी सोच बदल ली, उसी दिन आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, जिंदगी आपसे सिर्फ एक चीज मांगती है, साहस। और जब आपके पास साहस आ गया तो जिंदगी आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। तो चलिए आज हम सब मिलकर एक नई सोच अपनाएं, एक नई शुरुआत करें और अपनी किस्मत को अपनी तरह से लिखें। क्योंकि याद रखो, सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली है, तो हमें आपका साथ चाहिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि ये भरोसा है कि आप भी इस सफर में हमारे साथ हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ताकत देता है कि हम आपके लिए और कहानियां और पॉजिटिविटी लेकर आएं। और आपका एक पावरफुल कमेंट हमारी टीम के लिए उस ईंधन की तरह है जो हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो दिल से हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्योंकि दीपक ऑडियो बुक सिर्फ एक चैनल नहीं, ये हम सबकी एक परिवार है, जहां हर शब्द आपकी जिंदगी बदलने के लिए बोला जाता है। और याद रखिए, एक दिन में कुछ नहीं होता, पर एक दिन जरूर होता है।